हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसबी ट्यूटोरियल में। आप सभी स्टूडेंट्स का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आशा करते हैं कि आप सभी अपना 100% योगदान हमारे चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। अगर आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से चल रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताओ हमको कि हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और आप सभी स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम हो वो आप हमारे चैनल में लिख सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स को वो कहें, आप जो भी आपका कहने का मतलब हो वो आप लिख दीजिए। वो सारी बातें आपको हम अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी चीज़ें आपको नहीं आती हों, जिस भी क्लास का वीडियो बनाना हो, आप ज़रूर हमको बताइए। हम तुरंत ही उस वीडियो को बना के आप सभी स्टूडेंट के सामने आएंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से फिर से वही एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करो। लाइक कमेंट शेयर पूरा करो। आपके इस लाइक कमेंट शेयर, आपके इस प्यार से हम आप सभी स्टूडेंट्स को और ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर हर एक स्टूडेंट्स से करो, ताकि सभी बच्चे हमारे चैनल की सुविधा से लाभान्वित हो सकें। और सभी को बोलो कि सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमको पढ़ना है वह क्या पढ़ना है? विद्युत। विद्युत क्या होता है? तो विद्युत को पढ़ने से पहले हम जानना है हमको कि कैसे फिजिक्स है। तो फिजिक्स में जो भी घटनाएं होती हैं वह प्राकृतिक घटना पे आधारित होता है। तो विद्युत कैसे उत्पन्न हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। तो विद्युत जो है यह एक प्रकार की ऊर्जा है। हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है वह ऊर्जा का एक स्रोत है। तो विद्युत जो है यह भी क्या है? विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? तो क्या था, एक समय था, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन पतंग को उड़ा रहे थे। पतंग उड़ाते हुए वो जिस धागे का यूज़ कर रहे थे वो मटेरियल धातु के लगे हुए थे, धातु के तार के थे। ठीक है, तो क्या हुआ, अचानक से उनकी पतंग उड़ते उड़ते अचानक से आकाश में पहुंची। आकाश में पहुंचने पर मौसम खराब हुआ, और मौसम खराब होने के कारण जब बादलों में लाइटिंग हुई, इस बादल आपस में घर्षण किए तो बादलों में लाइटिंग हुई। बादलों में लाइटिंग हुई तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक झटका महसूस हुआ उस लाइटिंग के कारण। बेंजामिन फ्रैंकलिन आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपने प्रयोगशाला में आके कैसा प्रैक्टिकल किया आपको देखना है। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इस तरीके से अपने प्रयोगशाला में आए और उन्होंने एक कांच के गुटके को इस प्रकार से लिया और एक दूसरा कांच का गुटका इसी प्रकार से उन्होंने लिया। दूसरा जो कांच का गुटका था वह इस प्रकार से लिया। क्या किया, इन दोनों कांच के गुटके को बिल्ली की खाल से रगड़ा। बिल्ली की खाल से क्या किया, कांच के दोनों छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। उसके बाद बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद जब दोनों को आपस में समीप लाए, जब दोनों को एक दूसरे के पास में लाए, तो इनके बीच जो बल का अनुभव हो रहा था वह प्रतिकर्षण बल का अनुभव हुआ। जब इनको पास में लाने पर इनके दोनों के बीच जो इस बल का अनुभव हुआ वह प्रतिकर्षण बल का अनुभव हुआ। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दूसरा प्रयोग किया। उन्होंने फिर से कुछ इसी प्रकार से एक प्रयोग किया। एक छड़ जो लिया उन्होंने कांच के लिया, और दूसरी छड़ जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिया वह इस तरीके से एबोनाइट की थी। दूसरी छड़ जो लिया वह किसकी थी? एबोनाइट की। इसको भी ले जाके बिल्ली की खाल से रगड़ा। रगड़ने पर क्या हुआ, रगड़ने पर इन दोनों के बीच जिस बल का अनुभव हुआ वह बल लगा क्या? आकर्षण बल। तो इतना बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रयोग के दौरान किया। तो प्रयोग करने के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया जो विद्युत है एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत जो है यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुओं को रगड़ने पर, मीन्स कांच जो है एक प्रकार की वस्तु है, आपस में बिल्ली की खाल से रगड़ा दोनों को, तो कांच किसी वस्तु को आपस में रगड़ने पर वस्तु में क्या हो जाता है? विद्युत उत्पन्न हो जाता है। मीन्स आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का उसके अंदर गुण उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। तो यहाँ से विद्युत का डिफिनेशन क्या होगा? विद्युत का डिफिनेशन होगा, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुओं में आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहलाता है। मीन्स विद्युत आवेश कहलाता है। क्लियर? तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बात करते हैं आगे। तो यहाँ से विद्युत आवेश का डिफिनेशन क्या होगा? विद्युत आवेश जो होगा यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुओं को
आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। या दूसरी भाषा में कैसे कह सकते हैं, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युतमय हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्लियर। अभी यहाँ से विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा जो आवेश होता है वह क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। इस तरीके से क्लियर बात आ रही होगी समझ में। धनात्मक आवेश को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक आवेश को जो है क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश को कहते हैं निगेटिव चार्ज। ठीक है। तो विद्युत आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा जो होता है ऋणात्मक आवेश होता है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, उसके बारे में जानना है। तो धनात्मक आवेश क्या होता है, जैसे सपोज हमारे पास ये कोई एक पदार्थ है, इस तरीके से हमारा एक क्या है पदार्थ है और हमारे पास ये क्या है, इस तरीके से एक दूसरा पदार्थ है। क्लियर। हमारे पास दो पदार्थ हैं, इस पर भी 20 धन आवेश हैं और 20 ही क्या हैं, ऋण आवेश हैं, और इस पर भी क्या है 20 धन आवेश हैं और 20 ही क्या है, ऋण आवेश है। क्लियर। अभी क्या किया, इन दोनों को ले जाके क्या किया, घर्षण किया, दोनों को आपस में ले जाके फ्रैक्शन किया। फ्रैक्शन करने के बाद क्या हुआ, फ्रैक्शन करने के बाद इसमें से जो इलेक्ट्रॉन थे, कुछ इलेक्ट्रॉन वो जाके इसमें चले गए। ठीक है। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के किसमें चले गए, इस वाले पदार्थ में चले गए। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो अधिकता हो जाएगी। तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन निकल त्याग हो जाता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये जो आवेश होगा ये धनात्मक आवेश होगा। ठीक है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन चला गया है वो जो आवेश होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है। इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। अब आवेश जो होता है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं और Q बराबर एक फार्मूला होता है Ne, जिसे आवेश का क्वांटमीकरण भी कहते हैं। इस फार्मूले को आवेश का क्वांटमीकरण भी कहते हैं, जहां N बराबर जो होगा वह सिर्फ धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक होगा, या तो वो धनात्मक संख्या होगी या तो ऋणात्मक संख्या होगी। ठीक है। तो और लेकिन कैसा होगा, सदैव पूर्णांक होगा। मीन्स N बराबर +-1 हो सकता है या +-2 भी हो सकता है या +-3 भी हो सकता है, इसी तरीके एंड सो ऑन। ठीक है। तो जहाँ n जो होगा वह कुछ भी हो सकता है, +1 +2 +3 -1 -1 2 -3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन होता है एक ऋण होता है। धन आवेश पर जो चार्ज होता है वह होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻⁻ माइनस का 19 और माइनस आवेश पर जो चार्ज होता है वह होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻⁻ का 19 और आवेश का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, कूलाम होता है। इस तरीके से तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बात करते हैं आप सभी आगे। ठीक है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब बात करते हैं ठीक है आगे। अब इतना पढ़ने के बाद जो है वह है विद्युत आवेश के गुण। अब हमको जो बात करना है वह करना है विद्युत आवेश के गुण के बारे में कि विद्युत आवेश क्या होते हैं। ठीक है। तो विद्युत आवेश होता है, देखो वस्तुओं को रगड़ने पर उसके अंदर क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। तो यहाँ से पहला तो गुण ये होगा कि घर्षण के दौरान या घर्षण के बाद क्या होगा, वस्तुओं में आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। पहली बात तो ये हो गई कि घर्षण के दौरान वस्तुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्लियर। दूसरा बात क्या होगा, विद्युत आवेश जो होगा ना तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे क्या कर सकते हैं, ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। रूप नहीं, इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे सपोज हमारे पास ये एक ब्लू मार्कर है और ये एक क्या है, ब्लैक मार्कर है।
इन दोनों को आपस में हमने क्या किया, घर्षण कराया। घर्षण कराने के बाद क्या होगा, हो सकता है इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें निकल गए हों, तो इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। क्लियर। तीसरी बात क्या होगी, कोई भी जो वस्तु होगा, किसी भी वस्तु का जो कुल आवेश होगा, वस्तु का कुल आवेश जो होगा वह कितना होता है, वस्तु का कुल आवेश शून्य होता है। जैसे हमारे पास ये है, इस वस्तु का कुल आवेश कितना होगा, शून्य होगा। इसमें प्लस कब होगा, धन आवेश ये कब होगा, ऋण आवेश कब होगा। सपोज हमने इसको इससे फ्रैक्शन कराया, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसका आवेश जो होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। क्यों, इस पर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वह इक्वल होगा। मीन्स जब इसमें से इसमें 1 से 2 सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा वो कम हो जाएगा, और एक में जिसमें चला जाएगा उसमें अधिकता हो जाएगी, तो होता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का जो कुल आवेश होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वह इक्वल होते हैं। ओके, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चौथा बात करते हैं, आप सभी जानते ही हो Q बराबर Ne होता है, जहां N जो होगा वह धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बात करते हैं आगे। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से स्टडी करिए। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सभी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो, और हर एक को बताओ, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें इसके माध्यम से। और हमारी परीक्षा जो है वह मार्च 20 मार्च के बाद से हो सकता है स्टार्ट हो जाए, तो आप सभी के पास ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, 1.5 महीने का लगभग समय है। तो आप सभी 1.5 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आपको 1.5 महीने में अच्छे से अच्छे स्कोर प्राप्त कराने के लिए हमारा चैनल अपना पूरा 100% योगदान देगा। तो आप सभी ज़रूर अच्छे से पढ़िए और मेहनत से पढ़िए, ताकि आपको किसी भी प्रकार से आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। ठीक है, तो आप सभी ऊंचाइयों तक जाएंगे, आप सभी को रोकने वाला कोई नहीं है, बस आप अपनी पढ़ाई को बेटर ढंग से करते रहिए। और आज का दिन हमारे लिए एक दुखद दिन है, जो 14 फरवरी है। यह आज के ही दिन पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें के कारण हमारे जवान शहीद हो गए थे। तो हमारी ओर से उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित है। वो देश की सेवा करते हुए शहीद हुए, जिसका हमको बहुत ही दुखद है, और हम उनको सच्चे मन से श्रद्धांजलि देते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स भी अपने इन जवानों को याद करके एक खत देश के नाम जरूर लिखें। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से बाकी पढ़ाई करिए। आपको भी उन जवानों के जैसे अपने देश के लिए कुछ करके उनके जैसे ही बनना होगा, उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब जो बात आती है वह आता है एकांक आवेश का। अब बात आती है एकांक आवेश का। एकांक आवेश के लिए आपको हम एक डिफिनेशन, अपने एक फार्मूला अपने आप पास से लिखा रहे हैं, जो आपको इस 10th के क्लास में नहीं पढ़ने को मिलेगा, जो 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आपको सिर्फ उसको याद कर लेना है बस, और बाकी कुछ नहीं करना, जिसकी सहायता से अभी हमको एकांक आवेश पता चल जाएगा। क्लियर, तो आप समझिएगा। ठीक है, जो ये फार्मूला है इसका मान है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से F को इसी तरीके से लिखा रहने दिया, और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका जो मान होता है वह होता है 9 मल्टीपल ऑफ 10⁻⁹, और लिखा हुआ है कितना, लिखा हुआ है Q1 मल्टीपल ऑफ Q2, और बटे में कितना लिखा है R²। इस तरीके से लिखा हुआ है। अभी क्या करना है, यहाँ पर ये जो F है, यदि F जो हो ये बराबर हो जाए किसके, 9 × 10⁹ न्यूटन के। F का जो मान है मतलब वो बराबर हो जाए 9 × 10⁹ न्यूटन के। ठीक है, और Q1 और Q1 जो Q है वह Q2 के बराबर हो जाए, और इन दोनों का मान जो है वह Q के बराबर हो जाए इस तरीके से। और ये जो R है, R² का मान क्या हो जाए, 1 मीटर हो जाए, तब क्या होगा देखना है। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन नंबर ये हो गया 1। अब इन सभी का मान ले जाके इसमें 1 में पुटअप करते हैं, तो F का मान कितना है, F का मान है 9 × 10⁹ इस तरीके से,
और लिखा हुआ है कितना, लिखा है 9 मल्टीपल ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 9, और Q1 मल्टीपल ऑफ Q2 इक्वल किसके लिखा है, Q के लिखा हुआ है, और Q मिलके कितना हो जाएगा, इस तरीके से Q मिलके Q डॉट Q हो जाएगा, ठीक है। और बटे में R स्क्वायर का जो मान है वह है 1। 9 गुणे 10 की घात 9 से 9 गुणे 10 की घात क्या हो गया, 9 कैंसिल हो गया, और 1 का मल्टीपल इधर होगा तो 1 हो जाएगा, जो बराबर हो जाएगा किसके, Q का मल्टीपल Q से होगा तो हो जाएगा Q स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से जो आवेश होगा वह क्या हो जाएगा, एकांक आवेश। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या बनता है एकांक आवेश का, यदि दो समान प्रकार के आवेश को, यदि दो समान परिमाण के आवेश को 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित किया जाए तथा उनके बीच की दूरी जो है वह 1 मीटर हो, तो जो Q होगा वह एकांक मीन्स एकांक आवेश कहलाता है। फिर से सुनना, 1 मीटर की दूरी पर रखे, R फॉर दूरी होता है ना, 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण के आवेश को 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित किया जाए, तो जो आवेश होगा उसे हम एकांक आवेश फॉर इज कॉल्ड यूनिट चार्ज मीन्स एकांक आवेश कह सकते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन हुआ, 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान परिमाण के आवेश को 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने पर जो आवेश होगा उसे हम एकांक आवेश कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिफिनेशन हमारा जो बोले हैं इसी को कॉपी कर लेना, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, अगर आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही हैं हमारी क्लासेस तो आप कमेंट में जाके लिखो और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि हमको पता चले, और हम आप सभी स्टूडेंट्स के जिसके भी सबसे बेस्ट कमेंट होंगे वो एक क्लासेस ऐसी बनाएंगे जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स के नाम लिए जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ताकि आपका हमारे चैनल के माध्यम से नाम को लिया जाए और आप सभी भी मोटिवेट हो अपने इस नाम को पढ़ देख के। तो आप सभी ज़रूर कमेंट कुछ ना कुछ कर ही दिया करो ताकि आपको भी अच्छा लगे और हमको तो अच्छा लगेगा, आप सभी बढ़ेंगे, आप हमारे स्टूडेंट्स हैं तो आप सब हम आगे बढ़ें, हमको इससे अच्छा क्या लग सकता है, आप ही सोचो, है ना। तो आप स्टडी करिए, आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बढ़ते हैं। अब जो हम सभी को पढ़ना है वह पढ़ना है विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव, ठीक है, क्या होता है विद्युत विभव। देखो स्टूडेंट्स, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो इस बार 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन के तौर पे है, और हम अप्रैल से न्यू बैच इसी क्लास 10th का लेके आएंगे जो उन बच्चों के लिए होगा जो अभी तक 9th में ही हैं, 10th में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सभी के लिए, आप सभी चाहो तो स्टडी कर सकते हो 9 के बच्चे, बाकी ये स्पेशली 10th वालों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से एंजॉय करिए हमारी क्लास को, बढ़ते हैं आगे की ओर, क्लियर। तो ये माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, खैर हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्लासेस को, ठीक है। तो अब जो हमको पढ़ना है वह विद्युत विभव के बारे में पढ़ना है। विद्युत विभव क्या होता है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं इस तरीके से, V बराबर W/Q होता है। तो यहाँ बटे में कितना लिखा है, यहाँ पर बटे में लिखा है Q, यदि Q बराबर 1 मान लिया जाए, यदि Q बराबर 1 कूलाम मान लिया जाए, इस तरीके से कूलाम मान लिया जाए, तो जो V है वो 2 W के बराबर हो जाएगा। यदि Q बराबर 1 कूलाम मान ले तो V जो है वह इक्वल हो जाएगा किसके, W के। तो यहाँ से क्या बात बनती है, एकांक कूलाम आवेश को, एकांक कूलाम, 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है, समझना ध्यान से। 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन आप जो बोल रहे हैं इसको कॉपी कर लो, ठीक है, उसी के हिसाब से नोट कर लेना। अब देखना है इसका मात्रक जो होता है वह क्या होता है, मात्रक, ठीक है। तो मात्रक इसका होता है, कार्य का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का जो मात्रक होता है वह इस तरीके से क्या होता है, कूलाम होता है।
तो विभव का जो मात्रक होगा वह जूल प्रति कूलाम होगा, या इसी को कहते हैं वोल्ट। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ 1 वोल्ट किसे कहते हैं, मीन्स 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ से 1 वोल्ट का डिफिनेशन क्या होगा, चलो देखो किसे कहते हैं, जो बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से आप सभी जाके एग्जाम्स में क्या कर दोगे, धुआं धुआं कर दोगे अगर ये पूछेगा धुआं धुआं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी क्या कर दोगे, धुआं धुआं। शेयर करो इसी बात पे वीडियो को। तो 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो फार्मूला हम जानते हैं कि V बराबर होता है W/Q के। तो कुछ नहीं करना, 1 वोल्ट कह रहा है ना, तो सबको 1 कर डालो। 1 वोल्ट को पूछे तो सबको क्या कर डालो, 1 कर डालो। चलो कर डालते हैं 1। तो यहाँ पर कितना लिखा है, Q लिखा है नीचे, तो Q को भी मान लिया 1। आवेश का मात्रक कूलाम, W हो जाएगा कितना 1, कार्य का मात्रक जूल, विभव का मात्रक 1 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो डिफिनेशन क्या बनता है, 1 कूलाम आवेश को अनंत से, ध्यान से सुनना है, 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो जो विभव होगा वह क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, होगा, बात खत्म। इतना आसान था। 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो जो उत्पन्न विभव होगा वह 1 वोल्ट कहलाता है। तो आप सभी यही नोट्स डाउन कर लो। ठीक है, तो खत्म, बात खत्म, विभव का हो गया। ठीक है, तो यह आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं आगे विभवांतर के। तो लिए होंगे आप सभी स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं। अब बात आती है विद्युत विभवांतर का। अब विभवांतर क्या होता है समझना है। विभवांतर होता है विभव अंतर। किसी चीज का अंतर कब पता चलता है, जब 2 आदमी हो, जैसे 2 आदमी है तभी एक दूसरे का अंतर कर सकते हैं, ऐसे तो अंतर पता नहीं चलेगा। तो जो विभवांतर होता है ये 2 बिंदुओं के बीच का अंतर होता है। जैसे सपोज हमारे पास ये कोई वायर है, इस तरीके से वायर क्या या कुछ भी मान सकते हैं। हमारे पास ये 2 बिंदु हैं इस तरीके से, इस पर जो विभव का चार्ज है वह सपोज 40 वोल्ट का है, और इस पर जो विभव है यह सपोज कितना है 10 वोल्ट का है। इस पर जो विभव है वह कितना है 10 वोल्ट का है। तो आवेश जो विभव होगा वह किधर से किधर की ओर जाएगा, वह ज़्यादा से किधर की ओर जाएगा, कम की ओर जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों का मान क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है, इसका भी जो फार्मूला होता है, ये सपोज मान लिया ये VA बिंदु है और ये VB बिंदु है, तो इसका जो फार्मूला होता है वह VA माइनस का VB इक्वल टू होगा W/Q। डिफिनेशन क्या बनता है, बराबर Q बराबर 1 मान लेंगे तो ये जो हो जाएगा वह बराबर V के जो हो जाएगा वह W के बराबर हो जाएगा। मीन्स एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक कूलाम आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। मात्रक सेम जो विद्युत विभव का होता है वही होगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर कर ही दो। आप सभी से हमारा यही रिक्वेस्ट है, आपके लिए अगर हम इतना कंटेंट लेके आ रहे हैं तो आप तो लाइक कर ही सकते हो। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। आपके माध्यम से आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमारा चैनल एक अहम भूमिका निभाएगा। तो आप सभी स्क्रीनशॉट लेके हमारे चैनल को शेयर करो। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी अच्छे से पढ़ाई करो और एंजॉय करो हमारी क्लास को। नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए जल्द लेके आते हैं। थैंक यू।